ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो क्या इस तरह से, अगर हम इस तरह से कंसिडर करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है एंड इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, ठीक। यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसका मास m2 है, ठीक है, और दोनों के बीच में हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, सेंटर्स के बीच में r इज द डिस्टेंस एंड दिस r इज आल्सो द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर कोऑर्डिनेट सिस्टम ओरिजिन टू दिस m2, है ना। तो क्या होगा, ये इसे अट्रैक्ट करेगा, दिस फोर्स विल अट्रैक्ट इट, ओके, दिस ऑब्जेक्ट विल अट्रैक्ट m1 विल अट्रैक्ट m2, ये F होगा ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है कि नहीं, है ना। तो हम इस F को कैसे लिख सकते हैं, F इज ग्रेविटेशनल फोर्स, इट कैन बी रिटन एज G m1 m2 बाय r क्यूब इनटू वेक्टर r, ओके, इफ यू रिमेंबर yesterday's lecture, okay, G m1 m2 by r, what's r is a vector, ठीक है, this is the vector form of what, this gravitational law, है ना, वेक्टर फॉर्म, ओके। तो कैन आई राइट F जो है ना, F कितनी एक्सिस के अंदर है, x एक्सिस के अंदर, y एक्सिस और z एक्सिस, तीन एक्सिस में है ये, ठीक है। आई कैन स्प्लिट इट, आई कैन राइट I कैप fx, j कैप fy एंड देन k कैप fz, it is equivalent to G m1 m2 by, okay, if there is a vector r, वेक्टर r को मैं लिख सकता हूं, अगर ये वेक्टर r जो है इसके कोऑर्डिनेट यहां पे x y और z है, I can write vector r as x times I cap, y times j cap, z times k cap, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड फिर किसके बराबर आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है, इज दैट क्लियर। तो जरा मुझे यहाँ पे एक और चीज बताओ आप, okay, so vector r can be written as, this is the magnitude of r, okay, x square plus y square plus z square root, that is 1/2, है ना, ठीक। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब ये जो वेक्टर r है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं लाइक दिस वे, I can represent it x times I cap, y times j cap, z times k cap, है ना, ठीक, and then divided by r cube, r is nothing but it is x square y square z square raised power 1/2, then it is cube, so raised power 3/2, is that clear। I can write it I cap fx plus j cap fy, okay, plus k cap fz can be written as, okay, जरा बताओ, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी G m1 m2 by x square plus y square plus z square raised power 3/2 x times I cap, ठीक है ना। फिर दूसरी टर्म क्या आएगी, G m1 m2 by x square y square z square 3/2 y j cap, ठीक है। देन G m1 m2 by x square y square z square 3/2 z times k cap, okay, what you do, you multiply this term to x I cap, y j cap and z k cap, okay। तो देखो इस साइड पर भी एक वेक्टर है और इस साइड पर भी एक वेक्टर है, ठीक है। कब होते हैं वेक्टर्स इक्वल, जब उनके कंपोनेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड यू इन वेक्टर एनालिसिस कि वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब क्या होगा, उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, ठीक है। सो आई कैन राइट fx should equal to x component, that is G m1 m2 by plus y square plus z square 3/2 into x, okay, fy that is G m1 m2 by x square y square 3/2 y, है ना। fz is G m1 m2 by x square y square z square 3/2 z, okay। So this is the vectors in component form, okay। ये x component हो गया gravitational force का, this is y component of gravitational force and this one is z component of gravitational force, ठीक है कि नहीं। You can write them in this format, x, फिर आप जब gravitational force लिखोगे आपको लिखना है x times I cap, y times j cap, z times k cap, ठीक है, fx I cap, fy j cap, fz k cap, is that clear, ठीक है। So this is how we express the gravitational force in terms of some Cartesian coordinate systems, okay, this is how Cartesian coordinate systems, okay। We can also express the gravitational force in other forms,
Okay, we can also express it in other forms. Huh? Okay, let me do one more form. Right? अब देखो एक और फॉर्म, हाँ, इस तरह से. इफ यू हैव लाइक दिस वे, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है m1, यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट है m2. लेट अस सपोज इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2. ओके, अब हमें देखना है m2 पर कितना फोर्स है. m2 पर फोर्स होगा इस तरह से, दिस इज पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r, और यहां से होगा m2 पर फोर्स. लेट मी राइट इट बाय f, अदरवाइज आई नो इट्स f21 बट आई कैन राइट इट f. ठीक है, या चलो लिख लेते हैं f21 ही लिखते हैं. ओके, ठीक है. जरा मुझे बताओ कितना होगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स f21 वेक्टर फॉर्म में, लेकिन हाँ, इट विल बी g m1 m2 बाय व्हाट इज द पोजीशन बिटवीन देम, r क्यूब इनटू वेक्टर r. ठीक है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में है, ये इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में r है. ठीक है ना, तो f21 इज इक्वल टू g m1 m2 बाय, यहां पे देखो इफ यू अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या मिलेगा, ट्रायंगल लॉ आप अप्लाई करो. ट्रायंगल लॉ से मिलेगा ना वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r2. तो वेक्टर r इज नथिंग बट r2 माइनस r1. ठीक है, तो यहां पे आप वेक्टर r के बदले लिख सकते हो r2 माइनस, और डिवाइड में क्या आएगा r, ये तो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये आएगा r2 माइनस r1 मैग्नीट्यूड क्यूब. ठीक है, सिमिलरली अगर आप चाहो तो आप f12 भी कैलकुलेट कर सकते हो. f12 कैसे, यहां पे मैं डायग्राम बना रहा हूं. दिस इज r1, दिस इज r2. ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर r. Okay, let me write it r prime. This is then f12. Okay, I have written it r prime. तो क्या आएगा f12, it will be g m1 m2 by, okay, r here. तो यहां पर भी अगर ट्रायंगल लगाएंगे तो it will be similar, but it will be r1 minus r2 this time. ठीक है, ट्रायंगल लगाओ आप यहां पे, r2 plus r prime is equal to r1. तो r prime is r1 minus r2, right? So यहाँ पे लिख सकते हैं divide by r1 minus r2 and then cube. ठीक है, इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 पे नजर डालो. What you are observing, हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को ऐसे लिख सकते हैं, g m1 m2, यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस, देन आई हैव टू रिटन हियर r2 माइनस r1. आई कैन राइट. ओके, डिवाइडेड बाय दिस इज r1 माइनस r2, और ऊपर से मैग्नीट्यूड है. अगर मैं यहां पे r2 माइनस r1 भी लिख दूं, ठीक है, तो नेगेटिव साइन बाहर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस, है ना. तो इट विल बी r2 माइनस r1 क्यूब. ठीक है, तो देख लो क्या है, f12 इज माइनस, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, दिस इज इक्वेशन 1, है ना, तो इट इज f21 again. And what is this? ठीक है, जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे लगाएगा उतना ही वापस में उसे लगाएगा. These two forces are equal but opposite in character. This represents what? Newtonian nature. Okay, so gravitational force follows Newton's third law. ठीक है, gravitational force is Newtonian in character. Okay, I think after these 3 lectures you will be clearly able to see what actually gravitational force means. Okay, right?